सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी की लिखी हुई कहानी है, जिसमें लेखक ने आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों में बुजुर्गों को आने वाली असहजताओं का वर्णन किया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं यशोधर पंत जी, जो बहुत ही गंभीर काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। उनके जीवन में उनका आदर्श कृष्णानंद पांडे था, जो उनके एक बड़े भाई के समान थे। उन्हीं के गांव से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। वो उन्हें प्यार से किशनदा पुकारा करते थे। जब तक वो रहे, तब तक यशोधर ने उन्हीं का अनुसरण किया। लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं। यशोधर बाबू जो है, काफ़ी साल हो गए अपने घर गृहस्थी में उलझे हुए उन्हें। तो अब जो है वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और हर कोई अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहा है। अब यशोधर बाबू जो है, दफ्तर से लौटते समय सीधे घर नहीं जाते, बल्कि देरी से घर पहुंचते हैं। रास्ते में बिरला मंदिर रुकते हैं, कुछ देर वहां पर प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद घर के लिए साग सब्जी लेते हैं। फिर इस तरीके से धीरे धीरे घर आते हैं। पहले वो जल्दी घर आया करते थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। लेकिन अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। उनका बड़ा लड़का भूषण एक विज्ञापन संस्था में नौकरी कर रहा है। उनका दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हालांकि वह एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम पास कर चुका है, लेकिन उसने उसे ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो आईएएस ही करना चाहता है। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका है। उनकी एकमात्र बेटी जो है वो विवाह योग्य है, लेकिन उसे कोई भी वर पसंद नहीं आता। जितने भी प्रस्तावित वर आए वो उन्हें अस्वीकार कर चुकी है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें महसूस होता है कि ऐसी खुशहाली किसी भी काम की नहीं है, जो अपनों में ही परायापन पैदा कर देती है। वो काफ़ी संस्कारी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन उनके बच्चे जो हैं उनसे बिल्कुल विपरीत हैं। कहीं न कहीं उनके बच्चे जो हैं वो आधुनिकता का आवरण ओढ़े हुए हैं। यशोधर बाबू को कई बार लगता है कि उनके बीवी बच्चे उनसे ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लिया है। लेकिन यशोधर बाबू इन परिस्थितियों में नहीं ढल पाए हैं। उनके बच्चों को इस बात का भी अफ़सोस है कि उनके पिता ने सारी ज़िंदगी काम किया, लेकिन अपना घर नहीं बनाया। जबकि यशोधर बाबू किशनदा का अनुसरण करते थे, और किशनदा हमेशा कहते थे कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी कर रहे हो तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो, और जब रिटायर हो जाओगे तो गांव के पुश्तैनी घर में रह लेना। यही बात सोचकर यशोधर बाबू ने घर नहीं बनाया। लेकिन उनके दिमाग से ये बात निकल चुकी थी कि जब तक वो रिटायर होंगे, पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडर बन चुका होगा। और वैसे भी अब उनके बच्चे गांव जाकर नहीं बसना चाहते हैं। समय बीत रहा है, और इसी बीतते हुए समय के साथ यशोधर बाबू की वेडिंग एनिवर्सरी का दिन आता है, जो उनकी 25वीं शादी की सालगिरह है। लेकिन यशोधर बाबू जो है, उन्हें इसे मनाने का कोई भी उत्साह नहीं था। वे रोज़ की तरह ऑफिस से घर आ रहे थे, कई बातें सोचते हुए आ रहे थे। उन्हें अपने बच्चों का अलग सा व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं लगता है। उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि जब बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें कहना चाहिए कि बाबा, ये सब्ज़ी लाना, दवाई लाना, घर का राशन लेकर के आना, ये सारे काम अब आप छोड़ दीजिए। इन सब कामों के लिए हम बैठे हैं। लेकिन कभी भी उनके बच्चों ने उनसे ऐसा नहीं कहा। और उनका बड़ा बेटा जो है, उसकी भी एक बात यशोधर बाबू को चुभती है कि उसने कभी भी अपनी नौकरी के रुपए अपने पिता के हाथ में नहीं रखे, और ना ही कभी कोई भी सामान जो वो लेकर के आता है, उसके लिए उसने कभी ये कहा कि पिताजी ये आपके लिए है। बल्कि वह हर चीज़ के लिए यही कहता है कि ये टीवी मेरा है, इसे मुझसे पीछे बिना कोई ना छुआ करे। घर का बाकी का सामान भी वो लेकर के आया, लेकिन हर चीज़ पर वो मेरा मेरा कह कर के अधिकार जताता है। यशोधर बाबू अनमने भाव से पत्नी की ओर देखते हैं, लेकिन पत्नी भी उनकी बातों को अनदेखा कर देती है। वो भी अपने बच्चों का साथ ज़्यादा देती है। उसे ये बात अच्छे से पता है कि बच्चे जो हैं वो समय के साथ चल रहे हैं, और हमें भी समय के साथ चलने में ही समझदारी जो है दिखानी चाहिए। लेकिन यशोधर बाबू ऐसा नहीं मानते हैं। फिर किसी तरीके से यशोधर बाबू घर पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो घर पहुंचे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन, तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर कुछ स्कूटर, गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह खड़े हैं, और कुछ लोग विदा ले रहे हैं। तभी वो देखते हैं सामने से उनका बड़ा बेटा भूषण आ रहा होता है, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। तो
यशोधर जी की पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों के साथ उन्हें विदा कर रही थी। इस समय भी वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने जीन्स और बिना बाजू का टॉप पहन रखा है। हालांकि वो कई बार अपनी बेटी को इस तरीके के कपड़े पहनने से मना कर चुके थे, लेकिन उनकी बेटी इतनी ज़िद्दी थी कि वो ऐसी ही वेशभूषा पहनती है, और उसकी माँ भी उसका इस बात में साथ देती है। जब वो गाड़ी वाले चले गए तो उनके बेटे ने झिड़कते हुए उन्हें कहा कि बाबा, आप भी हद करते हैं। आज आपकी सिल्वर वेडिंग है और आप आज 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। मेरे बॉस कब से आपकी राह देख रहे थे। तो यशोधर बाबू ने बड़े ही अनमने ढंग से कहा कि हमारे घर में कब से सिल्वर वेडिंग होने लगी। लेकिन फिर भी किसी तरीके से भीतर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा जो है रिश्तेदारों के लिए विस्की भी लाया है। और फिर उसके बेटे के दोस्त जो हैं यशोधर बाबू को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कह करके विश करते हैं। बच्चे यशोधर बाबू से कहते हैं कि बाबा केक काटिए, लेकिन यशोधर बाबा कहते हैं कि मैं संध्या करूंगा, उसके बाद केक काटूंगा। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी की लिखी हुई कहानी है, जिसमें लेखक ने आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों में बुजुर्गों को आने वाली असहजताओं का वर्णन किया है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं यशोधर पंत जी, जो बहुत ही गंभीर काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। उनके जीवन में उनका आदर्श कृष्णानंद पांडे था, जो उनके एक बड़े भाई के समान थे। उन्हीं के गांव से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। वो उन्हें प्यार से किशनदा पुकारा करते थे। जब तक वो रहे तब तक यशोधर ने उन्हीं का अनुसरण किया। लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं।